अच्छा ये जब मैंने हाथ में लिया था ना, हाँ। हाथ में ऐसे लिया था, तो मुझे विश्वास हो गया था वीजा लग के आया है। क्यों, ओके। मैं आपको बता देता हूँ। हाँ हाँ। कि इसमें एक कागज आता है, एक हाँ डॉक्यूमेंट जी। आता है, एंड आपको वीजा बता देता हूँ। ये वेलकम बैक टू द चैनल, मैं रोबिन दीवान आपका स्वागत करता हूँ। तो भाई पिछली 2-3 वीडियो हमने वीज़ा पे भी डाली है कि वीज़ा जैसे यूरोप में शेंगन कंट्रीज ओपन है, इनका वीज़ा कैसे मिलता है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, वीएफएस का प्रोसेस क्या है और क्या क्या एग्जीक्यूट करना पड़ता है, मतलब वीज़ा लेने के लिए पूरा प्रोसेस क्या है। तो हमने बनाई 2-3 वीडियो, और ऐसे ही अभी हम इसको भी लेके चलेंगे साथ में कि वीज़ा कैसे मिलता है किसी अच्छी शेंगन कंट्रीज़ का। तो अभी प्रेम जी है मेरे साथ, और माल्टा का वीज़ा के बारे में हम डिस्कस करेंगे भाई इस वीडियो में कि माल्टा का वीज़ा कैसे मिलेगा। बहुत सारा डिमांड में रहता है भाई, बहुत ज़्यादा डिमांड में रहता है, लोगों को में बड़े डाउट रहते हैं मेरे हिसाब से। जो मुझे भी पहले इंस्टा पे पूछते थे लोग, 5 से 7 लाख रुपए लोग देने के लिए तैयार हैं कि कोई उनका वीज़ा लगवाओ। राइट, उनको कुछ पता नहीं है कि क्या डॉक्यूमेंट्स है, कैसे लगता है, क्या प्रोसेस होता है। तो सारा हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। प्रेम जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपने मुझे इस काबिल समझा, और हाँ मैं जी, हाँ जी, बाकी बिल्कुल। बहुत अपने आप को फॉर्चुनेट समझता हूँ कि मैं विदाउट किसी एफर्ट के और विदाउट, जैसे आप जैसे लोग हैं, यूट्यूबर हैं, उनसे मुझे काफी सहायता मिली थी। क्या हो सहायता मिली थी। लेकिन आई एम वेरी कैंडिड पर्सन, जो भी मैं कुछ बोलूंगा, हम्म। आप भी उस चीजों से बहुत कुछ सीख सकते हैं, जो भी व्यूवर देख रहे हैं बिल्कुल इसको। बिल्कुल। और मैं तो कह रहा हूँ कि बहुत ही इंस्पिरेशन स्टोरी है। ज्यादा तो नहीं कुछ कहूंगा, हाँ हाँ। लेकिन जो मेरा वीजा है उसमें किसी प्रकार का कोई थर्ड पार्टी नहीं है, कोई एजेंट नहीं है, और भाई सबसे इंडिपेंडेंट। सबसे बड़ी बात मैं बता दूं आपको, प्रेम जी ना रूरल एरिया में रहते हैं, मतलब गांव वाले एरिया में रहते हैं। और उसके बावजूद भी इन्होंने ये वीज़ा ले लिया खुद के दम पे। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है इधर उधर से, यूट्यूब से, गूगल से, और तब जाके इन्होंने ये वीज़ा लिया। तो ये भी एक बड़ी बात है भाई। बहुत सारे लोग हाँ कंफ्यूज रहते हैं। हाँ जी, बताइए तो फिर कैसे आपने हाँ। ये सारा प्रोसेस किया। तो एक्चुअली में सर, मैं ना रात के, जब मैं होटल इंडस्ट्री से आपको बताता हूँ, मेरा जो बैकग्राउंड है वो होटल इंडस्ट्रीज का है। हम्म। और मैं फूड एंड बेवरेज सर्विस इंडस्ट्री में काम हम्म। करता हूँ, 5 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। हम्म। तो मेरा एक सपना था, मैं 10 12 क्लास में सपना था कि यूरोप जाना और मुझे माल्टा जाना, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के काफी मोनूमेंट है वहां हाँ हाँ देखने हाँ। लायक। बिल्कुल तो बिल्कुल। बहुत ही कल्चर कंट्री है, और बहुत ही मतलब साइड सीटिंग बहुत अच्छा है हाँ वहाँ जी, हाँ का। जी, हाँ जी। तो मेरा एक सपना था, तो मेरे को रात में नींद नहीं आता था यार, मैं कैसे जाऊं। तो मैं क्या ओके। करता था, ड्यूटी खत्म होने के बाद में सारे क्लाइंटों के जितने थे वहां हाँ के हाँ। ईमेल आईडी ऑर्डर ओके। लिखे, फिर उनको मेल करता रहा। हम्म। तो एक दिन मैं जब रात के 12:30 की बात है, वो टाइम भी मुझे एग्जैक्ट याद है, एक मेल आया मेरे पास में कि आपने ये सर्च जॉब कर रहे हैं, आपका ओके। एक सिलेक्शन हुआ है। हाँ हाँ। 4:45 पे इंडिया के टाइम से गूगल मीट पे इस टाइम आपको इंटरव्यू करना है। तो क्या उपलब्ध हो पाएंगे? हम्म। मुझे टाइम, मैंने की यस मैम, मैं टाइम हूँ। तो हम्म। मैडम का ठीक है। जो नाम था वो हाँ हाँ। स्टीफन बगेजा था। ओके। स्टीफन और बगेजा वो मैम है। माल्टा से ही थी, वो मैडम माल्टा वो से ही माल थी। वो मैडम माल्टा से ही है वो। बिल्कुल। उन्होंने फिर मेरा इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू के दौरान क्या हुआ था कि ये मौसम था, रेनी सीजन था, हम्म। होटल में ड्यूटी कर रहा था। हम्म। फिर मैंने ब्रेक शिफ्ट कर लगाई, ब्रेक शिफ्ट में फिर मैं एक पार्किंग साइड में गया था जहाँ गेस्टों की कार खड़ी होती है। हम्म। उस टाइम में थोड़ा ड्रीजलिंग चालू हो गया था, बारिश ओके चालू हो गई थी। ओके ओके। और वहां पर ऐसा कुछ शेष था नहीं। हम्म। बट मैंने कि इंटरव्यू तो देना है, चाहे बारिश हो चाहे कुछ बिल्कुल भी हो। तो बिल्कुल मैं ऐसी बिल्कुल। जगह पे जो आज बैठा हूँ ना, ऐसी जगह पे मेरे इसका ड्रेस था, ये होटल का। और उसी हम्म। टाइम में मैंने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था मेरा। हम्म। उन्होंने मेरे को पूछा था कि व्हाट इज द सिचुएशन करंटली प्रमिंदर इन इंडिया, कोविड का जो पूछा था। हम्म। तो मैंने फ्रेंकली जो बताया था सारी चीज। फिर मेरा ठीक है। एक्सपीरियंस पूछा था, ठीक एक्सपीरियंस है। में सारा एलोबरेट किया उनको हम्म। कि मैंने सऊदी में 2 साल काम किया है। हम्म। ओके। तो प्रविंदर, और 2 4 क्वेश्चन भी पूछे थे उन्होंने रिलेटेड टू माई इंडस्ट्रीज। फिर हम्म। बोला था, प्रविंदर वी हैव ए हंड्रेड्स ऑफ पीपल लाइन अप, वी हम्म। विल गेट बैक टू यू इन दिस वीक, सो इन दिस प्लीज वीक। वेट फॉर सम टाइम। ओके मैंने इट्स ओके। ओके मैम, आई डेफिनेटली हैव इट। तो हाँ। आफ्टर 1 वीक जब मैं कुतुब मीनार घूमने जा रहा था, उसी टाइम मेरे को इनका मैसेज आता है, मेल आता है कि आपका हाँ सिलेक्शन हाँ। हो चुका है। उनमें ओके सारी टर्म एंड कंडीशन लिखी हुई कि इतनी सैलरी आप एक्सेप्ट कर रहे हो, तो विद इन 2 डेज में आप हमें बता दीजिए, फिर हम ओके आपको ऑफर लेटर और कॉन्ट्रैक्ट लेटर जो भी है ओके। और C5 फॉर्म है वो आपको हम ठीक है। सारे भेज देते हैं, फिर ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपना प्रोसेस। तो इस ठीक है। प्रकार की मेरी जर्नी थी। ठीक है, बहुत अच्छे यार। आपने मतलब स्ट्रगल करके, मतलब फिर भी और पूरे कॉन्फिडेंस से आपने ये सारी चीज़ें करी हैं। तो ये भी एक बड़ी अरे बात सर, है।
हाँ सर, लोग कहते थे कि प्रविंदर तेरी सुबह होती है ना तो किसी दिन अमेरिका में होती है, किसी दिन फ्रांस में होती है, किसी दिन जर्मनी में होती है। ओके ओके तो ओके। लोग कहते थे, तो फाइनली मैं चलो, आज उनको आपने रिप्लाई करके दे दिखा सकता दिया, ये बड़ी अच्छी बात होती है यार। मतलब हूँ। ये हाँ चीज़ों को पकड़ के रखो यार, और उनको हाँ हाँ। करके ही छोड़ना है, मतलब ऐसे नहीं छोड़ना। करते रहो, लगे रहो, हम्म, लगे रहो, लगे रहो, हो जाता है काम यार। अगर आप हाँ कंटिन्यूसली मेहनत करोगे ना किसी चीज़ के ऊपर तो हो जाता है काम, बिल्कुल। तो डेफिनेटली। चलिए, अभी कॉन्ग्रेचुलेसन सबसे पहले आपको। परेंद्र, जब ये बहुत बताइए बहुत कि यार धन्यवाद। आपने डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाए सबसे पहले, बहुत सारे लोग ये सुनना चाहेंगे। हाँ सर, डॉक्यूमेंट के लिए आपको पूरी तरीका से एलोबरेट करता हूँ। जो बंदा अपनी मेहनत से जाना चाहता है उसके लिए तो बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। हम्म। मैं कह रहा हूँ इससे बेहतरीन वीडियो जिस प्रकार यूट्यूब के कोई भी वीडियो देख हाँ लीजिए, जी, हाँ आपको जी, हाँ जी। पूरे डिस्क्रिप्शन में आप नहीं बताता, लेकिन आपके माध्यम से लोगों के पास जाएगी। और बिल्कुल। मैं कहता हूँ कि उनको फिर कुछ करने की जरूरत नहीं। सबसे पहले तो मुझे ये मिला था, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। ये ये DHL का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक ये है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आए थे माल्टा से मेरे लिए। ठीक है। इसमें क्या था, दो चीज थी इसमें। एक तो कॉन्ट्रैक्ट लेटर था हम्म। जिसमें, हम्म। एंड द सेकंड वाला पॉइंट था इसमें, हम्म। जो कि इनविटेशन लेटर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो दो महत्वपूर्ण होते हैं, वो कि दोनों कंपनी के स्टाम्प पैड पे लिखे होने चाहिए, बिल्कुल प्लस बिल्कुल। उसका सिग्नेचर होना चाहिए, प्लस नोटरी होना चाहिए। लोकल पब्लिक जैसे बताते हैं ना आप, वहाँ का जो लॉयर होता है वो सर्टिफाई करेगा। बिल्कुल। एंड इनविटेशन लेटर पे भी वो हमें देते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट ले जाके हम्म। इसके साथ में हमें एक जो सेनगन का वर्क परमिट का वो फॉर्म होता है वो भरना है। ठीक है। वो भरने के बाद में प्लीज ये डॉक्यूमेंट लगाने के, उसके अलावा भी जो सपोर्टेड डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे कि 91 डेज का आपका इंश्योरेंस होता है। हम्म। उसके अलावा और बताता हूँ आपको, आपका 91 डे होटल बुकिंग। अब हम्म। देखो इसमें लोगों के काफी मत रहते हैं कि हम्म। हमें होटल बुकिंग हम्म। लगाना है हम्म। या फिर हमें लीज एग्रीमेंट लेना है। तो हम्म। इस टाइम क्या है कि देखो डिपेंड करता, उस टाइम मैं जा रहा था तो उस टाइम इतना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं था। होटल बुकिंग कराना चाहते हैं माल्टा को तो इतना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं था। ओके। मैं क्लियरली बता देता हूँ कि मैंने एक महीने का, आई हम्म। मीन 1 मंथ का मैंने होटल बुकिंग लगाया था। माल्टी हॉस्टल के नाम से सर्च मार सकते हैं। हम्म। 533 यूरो का हॉल मंथ का मेरा बुकिंग हो गया था। ओके। ये सर उसकी डेट का है। अब जिस जिस डेट का बुकिंग, होटल बुकिंग लगा रहे हैं उस डेट से आपकी फ्लैट लगा रहे हैं। फ्लैट डमी टिकट लिया था, आपको बता देता हूँ। हम्म। मेरा इमिरेट्स का डमी टिकट लिया था मेरा दुबई से, दुबई से तो फिर लारंका से फिर तुम्हारा माल्टा के लिए। ये मैंने डमी टिकट लगाया था। तीन चीज हम्म। थे, इंश्योरेंस, होटल बुकिंग एंड फ्लैट टिकट। एक सेम डेट की होनी चाहिए थी। हम्म। कॉन्टैक्ट लेटर हो गया आपका। कॉन्ट्रैक्ट लेटर के बाद में आपका इनविटेशन लेटर हो गया। और हम्म। एक फॉर्म है जो कि सैनगन वाला वर्क फॉर्म होता है, और उसको ये अच्छी आईटीआर तरीके। वगैरह, प्रेम जी, आईटीआर वगैरह? नहीं ना, वर्क परमिट में जा रहे हो, किसी प्रकार का कोई भी वो आप दोगे तो भी नहीं लेंगे वो। अच्छा, यू अब डोंट लेते नहीं? रिक्वायर, ओके वो ओके लेंगे ही ओके। नहीं। चलिए मेरा चलिए। फ्रेंड था, उसने लगाया बिल्कुल था, उसका नहीं लिया था। बिल्कुल बट बिल्कुल। उसका वीजा रिफ्यूज आया था। आई डोंट नो कि हम्म। बहुत क्या हम्म। कंसर्न थे, मुझे हम्म। नहीं पता। हम्म। ये सारे डॉक्यूमेंट लाके मैं BFS का अपॉइंट मेरे को मिल नहीं रहा था। मार्च 9 का मिला था और मेरा हम्म। 21 नवंबर को ही मेरे सारे जो आगे थे, क्या बोलते हैं, अप्रूवल एंड प्रिंसिपल लेटर। ओके। हाँ, एक चीज मैं कहना भूल गया कि हम्म। अप्रूवल प्रिंसिपल लेटर भी आपका लगेगा, जिसे हम वर्क परमिट बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल। बहुत वो उसके बिना आप वीजा नहीं लगा सकते। समझे? तो ठीक ये है। सारी चीजें डॉक्यूमेंट ले जाके, अब शुरू से बता दो। एक तो वर्क परमिट रहेगा जिसे अप्रूवल एंड प्रिंसिपल लेटर बोलते हैं। हम्म। उसके बाद में आपका एक सेकंड फॉर्म रहेगा। आपके पास में VFS की जो अपॉइंटमेंट होगी वो वो रहे, लगाओगे। वो लगाएंगे। चार डॉक्यूमेंट हो गए। ठीक है। पांचवा आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर रहेगा। ठीक है। छठवां आपकी होटल बुकिंग रहेगी और सातवां ओके। रहेगा आपका रिटर्न टिकट, होटल होटल, रिटर्न डमी टिकट, टिकट। डमी टिकट। सर इसके इसके अलावा बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो कंफ्यूज करते हैं। मैं इनको हाँ, क्लियरिफाई कर मैं देता हूँ यही सर। चीज आपसे पूछना चाहता हूँ कि देखो, आपने सारी चीजें देख ली, आपका वीजा आ गया, तो आपको अब पता है कि भाई एक्चुअल में ये चाहिए। और जो यूट्यूब पे बहुत सारे कुछ अलग अलग से बता देते हैं कि यार ये भी है, ये भी है, वो नहीं चाहिए। आप सिर्फ वही डॉक्यूमेंट बताओगे अब, राइट? हाँ, तो कैसे कहते हैं ना, ओवर ओवर स्मार्ट बन जाना, हाँ हाँ वो हाँ, कहीं ना कहीं अच्छा नहीं रहता है। बिल्कुल। आपके पास एक चेकलिस्ट दी गई है, गो थ्रू विद चेकलिस्ट। हाँ, सही बात है। व्हाई डोंट यू क्रिएट ए लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम? ऑलरेडी हाँ। मेंशन कर रखा है उसमें स्वर्ण अक्षरों में, है ना, कि भाई ये चीज लेके जाइए। अब बस। लोग क्या बोलते हैं, यूट्यूबर बोलते हैं कि भाई होटल करने आपको, जो जिसने आपको एम्प्लॉयर ने जो जाके कि ओके। बंदे का उसका कायदा मेल आ रहा है, वहां पर हाँ, उसके सिग्नेचर भी होते हैं कंपनी बिल्कुल से बिल्कुल। कि फलाना, उसमें हाँ हाँ फोन हाँ नंबर भी होता है, हाँ, सब कुछ वेबसाइट भी होता है, होता सब है, कुछ होता है, सब कुछ मेंशन सब होता कुछ है। होता है। तो मैंने क्योंकि वही वो किया था कि शायद ऑफिशियल कोई डाउट हो। ऑफिशियल अपने अकाउंट से मेल करते हैं, तो उनको भी पता हाँ है, और जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं उनको भी पता होता है ये चीज़। तो ये सही तो बताया मैंने, मेरा कम। बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है वो।
वो आप ये अटैच कर सकते हो, राइट? एग्जैक्ट वो लगाया था। मेरा हिली वेंचर कंपनी में हुआ, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि कुछ लोग बिल्कुल होते हैं कि बिल्कुल छुपाते हैं, जो मैंने काम किया बिल्कुल। खुल के किया है, मैं क्यों हाँ, छुपाऊं सही किसी बात है, से। सही बात है। मेरा माल्टा में नक्सर में एक पोस्टिंग है, नक्सर है, NAXSAR, नक्सर सिटी में मेरा पोस्टिंग है। वहां पर हाईली वेंचर बहुत बड़ा रेवेन्यू देता है माल्टा के लिए, और हम्म। बहुत फॉर्च्यूनिंग की बात है, बहुत भाग्यशाली लोग हैं वहां पर जॉब करते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। इसके अभी लताविया में, ग्रीस में, हम्म। रोमानिया में अभी हम्म। आउटला आउ, आउ, 8 आउटलेट ओपन हुए हैं अभी इनके, ओके 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 जो ओके। कि प्रीमियर रेस्टोरेंट अच्छा प्रेम जी, लिमिटेड आप के अपना तहत एक वहां बार पर। वीज़ा दिखाओगे हमें, जो आपका हाँ जी, वीज़ा मैं लगा? वीजा दिखा देता हूँ। वीजा से पहले आपको मैं दिखा देता हूँ जो हाँ जी, मेरे हाँ जी। डॉक्यूमेंट मिले थे ना। बिल्कुल। ये आपको एक, देखो सर, ये आपको डॉक्यूमेंट दिख रहा हो मेरा हाँ जी, हाँ जी। प्रीमियर, ये इनविटेशन लेटर है जो मेरे को इनविटेशन पास लेटर, भेजा था। ठीक है, ठीक है, ठीक हाँ, है। ये इनविटेशन। हम्म। ये सर कॉन्ट्रैक्ट लेटर भी बता देता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट लेटर में मेरे नोटरी भी लगा हुआ है, तो आप हाँ देख हाँ पा रहे हाँ। हो, तो नीचे बिल्कुल स्टैंपिंग बिल्कुल, वगैरह लगी है हैं, ये। लगी हैं, लगी हैं। हाँ, तो बिल्कुल ये बिल्कुल। चीज मैं आपको, है ना, ये इनविटेशन कॉन्ट्री लेटर। हम्म। डमी टिकट मेरा ऐसा था, आपको बता देता हूँ, ये हाँ, डमी ठीक टिकट है, था, ठीक ऐसी है। था। ओके। अब मैं बता देता हूँ आपको वीजा। तो वीजा मैंने वहां से रिसीव किया था, तो इसमें फोल्डर में आया था मेरा वीजा। ठीक है। ओके, इस फोल्डर में आपका वीज़ा अच्छा, आया था। ये जब मैंने हाथ में लिया था ना, हाँ। हाथ में ऐसे लिया था, तो हाँ, मुझे विश्वास हो गया था वीजा लग के आया है। क्यों, ओके। मैं आपको बता देता हूँ। हाँ हाँ। इसमें एक कागज आता है, एक डॉक्यूमेंट आता है, एक पेपर सा A4 शीट में। ओके ओके। यदि वो इसके साथ में है तो डाउट होता है कि कुछ रीजन दिया है, आपका वीजा रिजेक्ट कर दिया गया। रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। लेकिन मैं जैसे ही ट्रांसपेरेंट था, जैसे तो ही ये मैंने खाली देखा, तो पासपोर्ट उसमें था। मेरा पासपोर्ट ही था। खाली पासपोर्ट हाँ, था। तो आपको लगा कि यहाँ लग गया। ठीक है, अब हाँ, खोल के आप दिखाओ इसको थोड़ा सा, बिल्कुल हाँ। देखना चाहेंगे ये लोग मेरा ये। पासपोर्ट है, ये हाँ मेरा जी, पासपोर्ट है, आपको हाँ बता जी। देता हूँ। एंड आपको वीजा बता देता हूँ। ये देखिए भाई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ इसमें जी। लिखा हुआ वर्क एम्प्लॉयमेंट पर्पस हाँ 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 हाँ। 90 डेज। ठीक है, तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा हाँ, क्लियर एक बार दिखाई तो दोबारा, थोड़ा सा हाँ, क्लियर हो हाँ। जाएगा। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। देखो भाई, ये वीज़ा है जिसके लिए लोग 5 से 7 लाख रुपए देने को तैयार रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस वीज़ा के लिए। और अभी प्रेम जी मुझे ये बताइए कि टोटल कितना खर्चा आया होगा आपका खुद से? मेरा मेरा सर टोटल बताऊंगा आपको, किसी प्रकार का कोई भी नहीं। इवन द कुरियर मैंने चार्जेस इसमें, मिला के आप बता दीजिए। मैं मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मैं अपना जब ट्रेवल भी किया था ट्रेन से, मैं अपने यहाँ से गया था, तो वो उसका भी एक्सपेंस लगा के हम्म। मेरा ऑलमोस्ट 12,500 टोटल, अभी मेरा अकाउंट 12,500 मेरा टोटल खर्चा आया था। हम्म। वो कैसे आया था कि मैंने कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ से जो कुछ फॉर्मेलिटीज थी वो करवाई थी यहाँ से, हम्म। लाइक मेडिकल वगैरह भी कर, हम्म। मेडिकल की वैसे जरूरत नहीं पड़ती, तो वो मैंने हम्म। सारी चीज की थी। हम्म। थोड़ा सा क्या हुआ था कि मेरा ये कोरियर था ना, ये कोरियर एक्चुअली में कंपनी बाय पोस्ट के थ्रू भेज रही थी, हाँ जो जी, हाँ कि जी, हाँ उससे जी। 1-2 महीने आने में लग हाँ, जाता है। लग जाता, सही है, सही है। तो वो बोली कि हमने आपको स्कैन करके भेज दिया, वो भी आप दिखा सकते हो। ओ मैंने कि वेरी मैडम, गुड। मैं कोई प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहूंगा, सही बात है, सही बात है। मैं आपको रुपए ट्रांसफर करता हूँ, हम्म। आप मेरे को DLH या कोई भी स्पीड उससे ठीक है, भिजवाइए आप। बिल्कुल तो बिल्कुल। मेरा फिर उन्होंने, ठीक है, फिर मेरा उन्होंने क्या किया था, एक बंदा हायर किया था मेरे लिए, कोई 5-6 यूरो लिया होगा उसने, फिर उसने मेरा पर्सनली उन्होंने मेरा कोरियर करवाया था। तो ये मुझे ऑलमोस्ट 8 दिन में वहां से मिला था, नीदरलैंड जर्मनी होके ऐसे निकल के हम्म। मैं कोरियर ट्रैकिंग करता रहा हूँ। तो हम्म। चलो, ये ठीक है, सारी डॉक्यूमेंट मेरा ठीक है, आ रहा था। ठीक है। तो ये सारा, इतना हाँ सारा हाँ। खर्चा हो इसमें। जो वीजा का जो फीस होता है वो बता देता हूँ कि आपको ही देना पड़ता है, जैसे कोई फाइल सबमिट कराते हैं अप्रूवल प्रिंसिपल लेटर का, हम्म। उसमें केस में भी मेरी कंपनी ने सारा बेयर किया था, मेरी तरफ से कुछ नहीं था। कुछ नहीं दिया, ओके ओके ओके, ये था। हम्म, तो प्रेम जी ये चीज। देखो, अब फाइनली आप ये बताओ कि भाई जो बहुत सारे सोच ही रहे हैं जाने का, सोच ही रहे हैं कि भाई हमें भी जाना है, माल्टा जाना है, काम करना है वहाँ पे, तो आप उनको क्या बोलोगी भाई कि आप क्या करो? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, आप ना ट्राई करो, हिम्मत मत मारो। आज मैं आपसे कह रहा हूं, यदि मैं एक छोटे से परिवार से, मतलब आपको बताने यहाँ तो कोरियर की भी सर्विस नहीं है, उन्होंने मना कर दिया था,
वो पिन ही नहीं ट्रैक कर पाता है। वहां से अगर मैं जा रहा हूँ हम्म, तो आप क्यों नहीं जा सकते? मैं तो बिल्कुल कह रहा हूँ बिल्कुल आप बस ट्राई करते रहो। आप अगर चाहिए किसी प्रकार का हेल्प है तो हम हैं बिल्कुल आपके किसी बिल्कुल प्रकार के। बिल्कुल। प्रेम तो सफारी के नाम से मेरा व्लॉगिंग करता हूँ, यूट्यूब हाँ जी हाँ चैनल है जी मेरा, हाँ जी हाँ उस जी। पर कमेंट कर सकते हो आप। बिल्कुल तो वो बिल्कुल। काफी अच्छा है, सिंपल सी बात है। आप जिस कंट्री के लिए जा रहे हो उस पर फोकस बनाओ, बस। उसके लॉ टर्म एंड कंडीशन को पढ़ो, हम्म, फिर उसकी जिस फील्ड से रिलेटेड आप जिसमें जाना चाहते हो उस कंपनी की वेबसाइट निकालो, सारे बिल्कुल इंडस्ट्रीज बिल्कुल का, बिल्कुल। और सारे ईमेल आईडी मिल जाता है, ऑफिशियल ईमेल वहां आईडी, पे उस मेल पर करो मेल आप, करो पर्सनली। वहां पे आप मेल करो, अपना सीवी अटैच करो, अपने बारे में बताओ, और सारी हाँ, इन्फॉर्मेशन जो रियलिटी आप वो लिखो। तो डेफिनेटली भाई अपने अगर आप को आप सही प्रोटेक्ट। 10 20 30 को करोगे तो क्या पता एक का रिप्लाई आ जाए और आपका काम बन जाए, सर, जैसे कि सर इनके साथ हुआ। माल्टा की, सर एक चीज बता रहा हूँ, सॉरी, माल्टा की ऐसी कोई कंपनी नहीं है, ऐसी कोई होटल नहीं है, ऐसा कोई रेस्टोरेंट जहाँ पर उनके पास मेरा सीवी नहीं मिलेगा। मैंने ओके। सब जगह कर रखा सब जगह कर रखा है। है तो भाई देखो मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आपने हाँ, 10 करा कोई रिप्लाई नहीं आया तो नहीं। मेहनत करो भाई, हम्म, बैक टू बैक आपको शो करना पड़ेगा, आपको इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी, इंटरनेट पे भी सर्च करना पड़ेगा, कंपनी देखनी पड़ेगी, ईमेल ढूंढो और वहाँ पे मेल करो। सबसे बढ़िया यही है जैसे इन्होंने बताया। बाकी भाई प्रोसेस हाँ, इन्होंने बता दिया कि क्या प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंट्स है सारे। और इसके अलावा दुनिया भर की वैसे तो वीडियोस यूट्यूब पे कि भाई कंफ्यूज नहीं होना है, अपने यहाँ पे यही चीज़ है अपने चैनल पे कि रियलिटी रियल इन्फॉर्मेशन मिलती है और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन किसी मिलती है। किसी प्रकार का कोई फिक्स नहीं है, कोई वो हमारा गोदी मीडिया तो है नहीं, पूरा सिंपल बताया है मैंने हाँ आपको बिल्कुल बिल्कुल। कि भाई भाई। अपने चैनल पे हाँ, यही ऐसे ही लोग आते हैं जो रियल इन्फॉर्मेशन देते हैं और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है। किसी तरीके का कोई प्रमोशन वगैरह यहाँ पे नहीं हो रहा, कोई स्टोरी यहाँ पे नहीं बन रही भाई। रियल ट्रैवलर्स आते हैं, रियल जिनका वीज़ा लगता है वो बंदे आते हैं। तो भाई इस वीडियो को भी आप शेयर कर देना ताकि जो ट्रैवलर्स हैं और उनकी भी हेल्प हो। और जैसे प्रेम जी ने अपनी अपना टाइम निकाल के अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, उसके लिए थैंक यू सो मच यार, और ये काफ़ी लोगों को हेल्प करेगी। राइट। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। और मैं आपको बता देता हूँ, कल मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, तो मैं उसके बाद में आप मुझे चाहें तो कनेक्ट कर ट्रैवल लेना, मैं ट्रैवल आपको का फिर एक्सपीरियंस भी शेयर एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। करूंगा मैं। ट्रैवल का एक्सपीरियंस भी बिल्कुल शेयर करेंगे भाई। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।